आसमानी बिजली प्रकृति की सबसे तेज और ऊर्जा से भरपूर घटनाओं में से एक है। जब बिजली आसमान से गिरती है तो किसी वृक्ष को दो भागों में फाड़ देती है, जीव जंतु मनुष्यों को जला देती है, तो यह घटनाक्रम बिजली की तेज ऊर्जा, गर्मी और आवेश का परिणाम होता है। बिजली बनती कैसे है, इससे कैसे बचें, समझेंगे डिटेल्स में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रघु ए टू जेड समाधान। आसमानी बिजली बनने की प्रक्रिया बादलों के भीतर बिजली का संचय तब होता है जब ठंडी और गर्म हवा के टकराने से बूंदें और बर्फ के कणों के बीच फ्रिक्शन से बिजली उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में बादल के ऊपरी हिस्से में धनात्मक और निचले हिस्से में ऋणात्मक आवेश जमा हो जाते हैं। पृथ्वी की सतह के पास ऋणात्मक आवेश के जुड़ने से एक विशाल विद्युत अंतर उत्पन्न हो जाता है, जिससे जब आवेश संतुलित नहीं रहता तब बिजली की चमक होती है। बिजली एक अत्यंत उच्च ऊर्जा वाली घटना होती है। एक एकल बिजली का प्रहार करोड़ों से लेकर अरबों जूल ऊर्जा छोड़ सकता है। तापमान बिजली के प्रहार के दौरान तापमान इतनी अधिक हो जाता है कि लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो सूर्य की सतह के तापमान से भी अधिक है। विद्युत धारा बिजली के प्रहार में बहने वाली विद्युत धारा लाखों एम्पियर तक हो सकती है, जिससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। दबाव बिजली की प्रवाह में बिजली के साथ चुंबकीय और विद्युतिक क्षेत्र भी उत्पन्न होते हैं, जो आसपास पदार्थों पर प्रभाव डालते हैं। पेड़ पर बिजली का प्रभाव। जब बिजली सीधे पेड़ पर गिरती है तो उस तेज ऊष्मा और विद्युत धारा के कारण पेड़ के ऊतकों में तात्कालिक रूप से अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है। यह ताप पेड़ के रस को तुरंत वाष्पित कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी और निचले हिस्से में भौतिक तनाव उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया के कारण पेड़ का तना अचानक जल जाता है या फट जाता है। गर्मी की तीव्रता और विद्युत धारा के कारण पेड़ का विस्फोटक रूप से फटना संभव होता है। पेड़ों का दो भागों में विभाजन। जब बिजली के प्रहार का केंद्र पेड़ के मध्य में होता है तो ताप और विद्युत आवेश अचानक केंद्र से दोनों ओर फैलते हैं। इससे पेड़ के केंद्र भाग पर अत्यधिक दाब पड़ता है, जिससे वह दो हिस्सों में बंट सकता है। यह विभाजन आमतौर पर कुछ कारणों से होता है। बिजली के प्रहार से पेड़ के अंदरूनी हिस्से में अचानक तापीय फैलाव होता है, जिससे पेड़ की लकड़ी में दरारें आ जाती हैं। अत्यधिक गर्मी से लकड़ी के आंतरिक रासायनिक संरचनाएं बदल जाती हैं, जो यांत्रिक स्थिरता को खो देती है। तेजी से ताप बदलाव के कारण पेड़ में अव्यवस्थित तनाव उत्पन्न होता है, जिससे वह क्षणिक रूप से टूट जाता है। मनुष्य और जीवों पर प्रभाव। यदि कोई व्यक्ति सीधे बिजली के प्रहार के मार्ग में आ जाता है तो यह जानलेवा हो सकता है। बिजली के शॉक के कारण दिल की धड़कन में अनियमितता, स्नायु तंत्र में गंभीर जलन हो सकती है। बिजली का प्रहार आसपास के विद्युत उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बिजली की चमक के साथ उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में खराबी आने की संभावना होती है। वनस्पति पर आघात। पेड़ों के टूटने, जलने या क्षतिग्रस्त होने से वनस्पति जीवन प्रभावित होता है, जिससे वन क्षेत्रों में आग लगने का जोखिम भी बढ़ जाता है। बिजली के प्रहार से बिजली के तार, बिजली उपकरण और भवनों में आग लगने की संभावना रहती है। यह आर्थिक नुकसान और संभावित जनहानि का कारण बन सकता है। ध्वनि प्रभाव। बिजली का प्रहार अक्सर जोरदार गरज के साथ होता है, जो सुनने में बहुत तीव्र होता है और आसपास के लोगों में भय उत्पन्न कर सकता है। बिजली के प्रहार के बाद आसपास के क्षेत्र में ऊष्मा और विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रसार उपग्रह संचार और रडार सिग्नलों पर भी असर डालता है। सुरक्षित रहने के उपाय। मौसम पूर्वानुमान पर ध्यान दें। जब बादल हो, गरज की आवाज सुनाई दे तो खुले मैदान या ऊंचे स्थानों से दूर रहें। सुरक्षित स्थान जैसे कि भवन के अंदर चले जा। विद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए उचित ग्राउंडिंग का ध्यान रखें। व्यक्तिगत सुरक्षा। यदि बाहर हो तो पानी से दूर रहें, क्योंकि पानी बिजली को प्रवाहित करता है। उच्च स्थानों से उतरकर छोटी वस्तुओं से दूर रहकर सुरक्षा बरतें। आसमानी बिजली के खतरे की तीव्रता ज़्यादा होती है
बिजली के प्रहार की ऊर्जा तेज तापमान के कारण नुकसान गंभीर होता है। पेड़ों पर पड़ता प्रहार यह प्राकृतिक आपदा का एक खतरनाक रूप है, इसलिए मौसम की चेतावनी पर ध्यान देना और सुरक्षा के उपाय अपनाना आवश्यक है। सभी के भले के खातिर इस वीडियो को पूरे देश में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।